हेलो गाइज, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय बाजार। चलिए देखते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कल कहां पर मोमेंटम करेगी, किस पॉइंट पर बाय एंड सेल के लिए प्लान करना। अगर मार्केट को अपनी गैप अप हो तो क्या करे, गैप डाउन हो तो क्या करे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो किस साइड मोमेंटम करेगी, इन सारे टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करने वाले। लेट्स सी, अभी हम लोग यहाँ पर वीकली चार्ट फ्रेम पर यहाँ पर बैंक निफ्टी को देखेंगे। सबसे पहले मंथली कैंडल पे यहाँ पर देखते हैं तो मंथली कैंडल में यहाँ पर एक फ्रेश रेड कैंडल आया था। जिस तरीके से हमें पुल बैक चाहिए था, पुल बैक मिल गया। हम लोगों का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 44,250 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। मार्केट ने इसको ब्रेकडाउन नहीं दिया। अगर इसके नीचे जाता तो कम्प्लीटली एक सेल का मोमेंटम हमें देखने के लिए मिलता। अभी मार्केट यहाँ से डाउन आने के बाद एक छोटा सा यहाँ पर उछाल ले चुका है। अभी ये थोड़ा सा कंफ्यूजन एरिया पर है। मार्केट के पास अपर लेवल है 46,500 के आसपास में, 46,400-500 का अपर साइड में रेजिस्टेंस है और डाउन साइड में 43,500 से 43,250 से लेकर के 500 ये सपोर्ट एरिया है। अभी मार्केट यहाँ पर 3,000 पॉइंट की रेंज में मार्केट फंसा हुआ है। अभी वीकली चार्ट फ्रेम में इस लेवल को ब्रेक करने के लिए ये ऑल टाइम हाई है। इसको ब्रेक करने के लिए इसको थोड़ा सा यहाँ पर प्राइस एक्शन में इस तरीके से बिल्डअप करने पड़ेगा। इस लेवल को मल्टीपल टाइम हिट करना पड़ेगा तो ही ये लेवल जाकर के ब्रेकआउट होंगे। तो फर्स्ट अफेक्ट था, ये सेकेंड टाइम में जा रहा, तो यहाँ से इसमें बाइंग बहुत ज्यादा नहीं आने वाला। यहाँ से एक बार रिट्रेसमेंट लेगा तो यहाँ पर भी हमारा ट्रेड ऑफ प्लान क्या होना चाहिए वीकली चार्ट फ्रेम के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग हो जाती है और इस वीक हाई को ब्रेक करती है तो टारगेट कहाँ तक जाएगा, 46,250 से लेकर के 500 तक ये टारगेट हो जाएगा। और फिर यहाँ से हमें सेलिंग देखने के लिए मिलेगा। मे बी यहाँ पर 100-200 पॉइंट और स्पाइक लगा दे, बट यहाँ पे सस्टेबल नहीं होगा। यहाँ से एक बार सेलिंग हमें जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर देखेंगे अभी ये 45,400 के ऊपर ब्रेक करने वाला। अगर 400 को ब्रेक करेगा मार्केट जाएगा 45,400 को ब्रेक करेगा, मार्केट जाएगा 46,400, 508 जाएगा। तो अभी 900 पॉइंट का स्पेस है। तो क्या यहाँ पर हमें इसी फ्लो में बाइंग करना चाहिए? नो, यहाँ पर हमें बाइंग नहीं करना चाहिए। हमें इस प्लेस पर अगर सेल का प्राइस सेक्शन दिखे, यहाँ पर जाते ही मार्केट में अगर सेलिंग का कैंडल दिखे तो हम लोग यहाँ से सेल करेंगे और मार्केट आएगा इस पॉइंट तक आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इजिली लगभग 2,000 पॉइंट कैप्चर कर लेंगे। लेकिन इस फ्लो में 1,000 पॉइंट का ही स्पेस है तो हम लोग क्या ही कैप्चर करेंगे, लगभग 600-700 पॉइंट्स कैप्चर कर पाएंगे। बट यहाँ पर अभी इस फ्लो में यहाँ पर बाय एंड सेल के लिए कुछ भी नहीं करना, बस वेट करना। यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया पर जाएगा तो हम लोग यहाँ पर सेल के लिए प्लान करेंगे। एक छोटा सा स्टॉप लॉस मिलेगा, उसके अगेंस्ट में हमें एक अच्छा टारगेट मिल जाएगा। मे भी ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी हाई है कि मार्केट यहाँ पर 44,750 के नीचे ओपन हो जाए और इस तरीके से रेड कैंडल क्लोज कर जाए। और फिर हमारा जो लेवल है पहले से हम लोगों ने डिसाइड कर रखा था 43,250 का लेवल ब्रेकडाउन करेगा तो इसके नीचे एक शार्प सेलिंग देखने के लिए मिलेगा। इसके लिए अभी मार्केट को थोड़ा सा प्राइस बिल्डअप करना चाहिए। या तो फिर रेजिस्टेंस के पास से हम लोग सेल करेंगे या फिर यहाँ पर इस लेवल का प्रॉपरली ब्रेकडाउन हो जाएगा 43,250 का लेवल, तो फिर हम लोग सेल के लिए प्लान करेंगे। अभी मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूजन एरिया पर है तो यहाँ से हमें दूर रहना चाहिए। इस लेवल पर हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। अभी डेली कैंडल में देखें तो यहाँ पर प्राइस सेक्शन बिल्डअप होते हुए दिख रही है। ये देखेंगे मार्केट के लिए ए रेजिस्टेंस पॉइंट था, यहाँ पर फर्स्ट एफर्ट लिया, यहाँ पर लगभग ये इसी के आसपास में सेकंड एफर्ट है और थर्ड एफर्ट है। यहाँ पर क्या बनाएगा, 2 दिन ग्रीन कैंडल बना चुका है। मे बी कल यहाँ पर चांसेज हाई है प्रॉफिट बुकिंग आएगी। फिर इसके बाद ये ब्रेक करेगा तो यहाँ पर लगभग 1,000 पॉइंट का स्पेस है। तो हम लोग इंट्राडे में एक अच्छा पॉइंट्स कैप्चर करेंगे। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होती है 45,250, 350 का लेवल ब्रेक करती है तो इंट्राडे में एक अच्छा पॉइंट्स हम लोग कैप्चर करेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो डाउन साइड इस तरीके से प्राइस पैटर्न बनाते आ रही है। तो मे बी यहाँ पर फिर से इस तरीके से प्राइस बना करके जब इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा तो फिर एक शार्प सेलिंग देखने के लिए मिलेगा। या फिर यहाँ से मूव करने के बाद टॉप के लेवल से एक हमें सेलिंग मार्केट देखने के लिए मिलेगा। टारगेट अगेन 44,300, 350, 200 इस तरीके से हम लोग का टारगेट हो जाएगा। तो अभी मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूजन एरिया में है, बट इंट्राडे में एक अच्छा स्पेस है। हम लोग के पास इंट्राडे में 1,000 पॉइंट का स्पेस है। तो हम लोग इजिली अगर इंट्राडे में मूव करती है तो इजिली हम लोग यहाँ पर 400-500 पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हैं। अभी 15 मिनट कैंडल में देखेंगे कल हमारा ट्रेड और प्लान क्या होना चाहिए मंडे के सेशन के लिए।
यहाँ पर बैंक निफ्टी देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम में तो ए लेवल को ब्रेकआउट कर चुका है, कम्प्लीटली इसको ब्रेकआउट दिया है। 44,500 का लेवल था, 44,500 से 600 का 100 पॉइंट का रेजिस्टेंस एरिया था। यहाँ पर भी देखेंगे फर्स्ट एफर्ट, सेकेंड, यहाँ पर थर्ड लिया और यहाँ पर फोर्थ और ये 5वां बार में जाकर के इसको ब्रेक किया और बहुत ही शानदार का मूव दिया, एक अच्छा रैली कर चुका है। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी आ चुकी है। अभी हमारा ट्रेड प्लान क्या होना चाहिए, मार्केट फ्लैट ओपन होगा, 45,000 हमारे लिए पहले रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट होगा। तो 45,000 के नीचे, इसके नीचे एक 15 मिनट रेड कैंडल क्लोज करती है तो फिर हम लोग यहाँ पर सेल के लिए प्लान करेंगे। टारगेट हम लोग को 46,400 फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। यहाँ से एक अच्छा स्पेस है, 400 पॉइंट का स्पेस है, तो यहाँ से इजिली एक सेलिंग में आ जाएगा। बाइंग के लिए हम लोग कब प्लान करेंगे, जब यहाँ पर 45,400 का लेवल इसके ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट होगी, एक 5 मिनट ग्रीन कैंडल क्लोज कर जाएगा, फिर हम लोग यहाँ पर बाइंग के लिए प्लान करेंगे। डायरेक्ट अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी 45,000 के नीचे ओपन हो जाती है तो हम लोग यहाँ पर एक रेड कैंडल बनने के लिए वेट करेंगे, एक 5 मिनट रेड कैंडल बन जाए, फिर इसके बाद हम लोग सेल के लिए प्लान करेंगे। डायरेक्ट यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हो जाए 45,600, 700, 800 इस तरीके से गैप अप ओपनिंग होती है तो फिर यहाँ पर हमारा क्या सेंटीमेंट होना चाहिए, यहाँ पर हम लोग सेल के लिए प्लान करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग के लिए प्लान करेंगे। क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी एक अच्छा मूव दे चुका है, इसी फ्लो में गैप अप ओपनिंग होना इसका मतलब है बायर्स यहाँ से आउट होना चाहेंगे, अपना पॉइंट्स कैप्चर करना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पर बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस एरिया के आसपास पहुंच रहा है, तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आने का चांस है और तेजी का प्रॉफिट बुकिंग आएगा और हम लोग इंट्राडे में एक अच्छा पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हैं। तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग के लिए हमें प्लान करना है, बट हमारी शर्त क्या है, एक 5 मिनट रेड कैंडल बनना चाहिए और रेड कैंडल का ब्रेकडाउन हो तो फिर हम लोग यहाँ पर सेल के लिए प्लान करेंगे। जिस कैंडल के ब्रेकडाउन पर सेल करेंगे उसी कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस और टारगेट हम लोग का, ये जो क्लोजिंग पॉइंट है, एक क्लोजिंग पॉइंट हमारा टारगेट पॉइंट होगा। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोग क्लियरली समझ रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे एंड डेली एनालिसिस एंड लर्निंग वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दे। चलिए भी हम लोग निफ्टी को देख लेते हैं, निफ्टी का क्या सेंटीमेंट है। बैंक निफ्टी को तो हम लोग यहाँ पर देख लिया, मंथली भी देख लिया, वीकली भी देख लिया और छोटे टाइम फ्रेम में भी देख लिया। अभी यहाँ पर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो यहाँ पर एक अच्छा प्राइस एक्शन बिल्डअप कर रहा था सेल का, बट 19,200 का लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस था जिसका ये ब्रेकडाउन नहीं किया, उसी को सपोर्ट बनाया और अपने ये हाई को ब्रेक करने वाला है। 20,000 इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया होने वाला है, बट ये 20,000 के आसपास में पहुंच चुका है तो यहाँ से एक बार सेलिंग हमें देखने के लिए मिलेगा। अभी वीकली चार्ट फ्रेम में हम लोग देखेंगे तो समझ में क्लियरली। यहाँ पर हम लोगों ने क्लियर डिस्कशन किया था कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन अगर इसका ब्रेकआउट होगी तो मार्केट 20,000 तक जाएगा, फिर यहाँ से एक हमें सेलिंग का मार्केट देखने के लिए मिलेगा, इसको मल्टीपल टाइम बीट करेगा, इस तरीके से प्राइस बिल्डअप करेगा तो फिर ये 20,000 का लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा। ये फर्स्ट एफर्ट था और ये सेकेंड एफर्ट आ रहा है, इसी फ्लो में बाइंग करना हमारे लिए हार्मफुल होगा। यहाँ पर एसएल हिट होने का ज्यादा चांस है, ये इसी फ्लो में ये ब्रेकआउट सस्टेबल नहीं होगा। यहाँ से थोड़ा सा मे भी यहाँ पर 100 पॉइंट 150 पॉइंट का मूव कर जाए बट ये सस्टेबल नहीं होगा। यहाँ से फिर एक सेलिंग हमें देखने के लिए मिलेगा और शार्प सेलिंग होगा। जितने लोगों ने यहाँ पर एंट्री लिया होगा उन्हें एक अच्छा पॉइंट मिल चुका है, रेजिस्टेंस एरिया पर है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बायर्स अपना प्रॉफिट बुकिंग करना चाहेंगे। तो अभी हमारा ट्रेड ऑफ प्लान क्या होना चाहिए, बस यहाँ पर वेट करनी है एक कैंडल क्या यहाँ पे ब्रेक कर रहा है या फिर यहाँ पे एक रेड कैंडल हमें मिलनी चाहिए, सेलिंग का साइन मिलना चाहिए तो ही हम लोग सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। या फिर 50% के नीचे ये जो ग्रीन कैंडल बना हुआ है इसकी 50% के नीचे 19,700 के नीचे डायरेक्ट यहाँ पे ओपन हो जाती है तो फिर यहाँ पे एक तेजी का सेलिंग मार्केट इस तरीके देखने के लिए मिलेगा। या फिर यहाँ से मार्केट गैप अप ओपनिंग हो जाती है, साइकोलॉजी लेवल के आसपास में पहुंच चुका है। मे बी इस वीक में इस तरीके से पॉज कैंडल बना दे, इस तरीके का पॉज कैंडल, क्योंकि यहाँ पर इस वीक में ट्रेंडिंग हो चुका है। यहाँ पर देखेंगे तो लगातार 5 से 6 वीक में कहीं पे कोई मोमेंटम किया नहीं था, एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा था, एक चैनल क्रिएट किया था, चैनल में ट्रेड कर रहा था, चैनल का ब्रेक किया, एक अच्छा मूव किया। अभी यहाँ पर पॉज कैंडल बनना चाहिए, एक पॉज कैंडल मिलने के बाद फिर यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ पे जाएगा। पॉज कैंडल के लो का ब्रेकडाउन करेगा तो एक सेलिंग हमें देखने के लिए मिलेगी और यहाँ पर हाई ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पर हम लोग एंट्री का प्लान करेंगे, लेकिन क्वांटिटी कम करेंगे क्योंकि इसी फ्लो में मूव करना थोड़ा सा रिस्की ट्रेड हो सकता है। बट यहाँ पर अगर ये
ब्रेक कर रहा है तो कहीं ना कहीं अगर इसमें मोमेंटम आ गया तो हम लोग का ये ट्रेंड मिस हो जाएगा। इसलिए क्वांटिटी कम करके यहाँ पर ऐड करना है, यहाँ पर इंटर होना है। क्वांटिटी कम रहेगा तो मे बी ये ट्रेड फेल भी कर गया तो फिर हम लोग का स्टॉप लॉस छोटा जाएगा, या फिर ये ट्रेड अगर चल गया तो फिर यहाँ पर एक पॉइंट्स हम लोग कैप्चर कर पाएंगे। यहाँ पर हम लोग को गिल्टी फील नहीं होगा कि हमने ट्रेड मिस कर गया। लेकिन इसके लिए हमें एक पॉज कैंडल बनना चाहिए। यहाँ पर वीकली चार्ट फ्रेम पर एक पॉज कैंडल बना करके ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तो फिर हम लोग ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। अभी वीकली चार्ट फ्रेम में कोई कंफर्मेशन नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसलिए हमें 1 वीक का वेट करना चाहिए। अभी डेली कैंडल में देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट अपने रेजिस्टेंस एरिया पर पहुंच चुका है, और यहाँ पर देखेंगे तो ये लगभग 6 दिन से ग्रीन कैंडल ही बना रहा है। ये थोड़ा सा यहाँ पर सेल के लिए हमें साइन मिल रही है लगातार 6 दिन से यहाँ पर 6 ग्रीन कैंडल मिल चुका है। तो यहाँ पर चांसेज हाई है कि एक रेड कैंडल में देखने के लिए मिलेगा और इस तरीके का रेड कैंडल देखने के लिए मिलेगा। तेजी से एक हमें सेलिंग का कैंडल देखने के लिए मिलेगा, और इंट्राडे में एक अच्छा पॉइंट्स हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। इजिली हम लोग यहाँ पर 150-200 पॉइंट निफ्टी में कैप्चर कर सकते हैं, बट उसके लिए हमारी जो शर्त है हम लोग 15 मिनट चार्ट फ्रेम में यहाँ पर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कहाँ पे मार्केट का ओपनिंग प्राइस मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर देखेंगे तो इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिख रहा। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होती है तो फिर एक तेजी का सेलिंग मार्केट हमें देखने के लिए मिलेगा, या फिर मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग हो जाए 19,900-950 के आसपास में, इस रेंज में ओपन होती है तो यहाँ से डेफिनेटली एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी और एक सेलिंग मार्केट हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। उसके लिए एक 5 मिनट रेड कैंडल बनना चाहिए। रेड कैंडल का ब्रेकडाउन करेगा, हम लोग सेल करेंगे, सेम कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस। यहाँ पर तीसरा क्या सेंटिमेंट हो सकते हैं, मार्केट डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हो जाए, मे बी ये 19,750 के नीचे ओपन हो जाए तो फिर हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, यहाँ पर बस हमें एक 5 मिनट रेड कैंडल बनने के लिए वेट करना है। एक रेड कैंडल बनेगा तो हम लोग यहाँ पर सेल के लिए प्लान करेगा। आपको ऐसे में आपको ये मन में सवाल आ रहा होगा कि मैं बार बार सेल के लिए क्यों यहाँ पर प्लान कर रही हूँ, चाहे गैप अप ओपनिंग हो, फ्लैट ओपनिंग हो या फिर गैप डाउन ओपनिंग हो, मैं यहाँ पर सेल के लिए क्यों बार बार बोल रही हूँ, क्यों प्रीफर कर रही हूँ, क्योंकि मार्केट अभी रेजिस्टेंस एरिया पर है। या तो ये टॉप पे जाएगा तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए प्लान होगा, या फिर जैसे ही यहाँ पर कोई प्राइस पैटर्न बिल्डअप करेगा, जैसे ट्रेंड लाइन का बिल्डअप करेगा, ब्रेकडाउन करेगा, तो यहाँ पर सेलर को बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस मिलने वाला। तो यहाँ पर सेलर एक्टिवेट होंगे, ये अपना ट्रेड मिस नहीं करने वाले हैं। जैसे ही इन्हें सेलिंग का साइन मिला, यहाँ से जबरदस्त सेलिंग देखने के लिए मिलेगा। 1-2 घंटे में एक अच्छा मूव कर जाएगा, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, दोनों में बहुत ही शानदार मोमेंटम मिलने वाला है, वो भी सेलिंग साइड के लिए। तो हमें बस वेट करना है कि सेल का साइन हमें मिलना चाहिए। लोअर लो फॉर्मेशन एम पैटर्न हो गया, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो गया, फिर गैप अप ओपनिंग के बाद हमें सेल का कैंडल मिले, एक रेड कैंडल मिले तो यहाँ पर सेलिंग आएगा, या फिर गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक 5 मिनट का रेड कैंडल मिल जाए तो सेलिंग के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोग क्लियरली समझ होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। डेली एनालिसिस एंड लर्निंग वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।